नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। और रेलवे ने आपको दे दिया ना झटका। मैं पहले से कह रहा था अचानक से एनटीपीसी की एग्जाम डेट आएगी, पता भी नहीं चलेगा। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट आ गई है। अब तो जिंदा हो जाओ बेटे पढ़ने के लिए रेलवे की तरफ से। तो लास्ट के 20 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। मैं गणित वाले सेक्शन में आपकी किस तरीके से हेल्प किया हूं और आगे क्या कंटेंट इस चैनल पे आएगा वो भी सब बताएंगे। मैं पहले आगाह कर रहा हूं कि जैसे ही ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा एनटीपीसी का, अंडर ग्रेजुएट वाले का पेपर शुरू हो जाएगा, सांस भी नहीं मिलेगी। तो वो बेटा ढीले ना पड़े, वो भी पढ़ाई करते रहें। और इसके बाद अगली जो बारी है वो ग्रुप डी की। हालांकि ग्रुप डी का एक कोर्ट केस चल रहा है, वो जैसे ही सुलझेगा तुरंत ही मेरे प्यार भी ग्रुप डी पे रेलवे लग जाएगी जी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। रेलवे एनटीपीसी वालों पूरा जोश आपके अंदर भर दूंगा और मैथ्स का ऐसा जुगाड़ बता दूंगा लास्ट के 20 दिन में कि आपका जो स्कोर है वो डबल हो जाएगा, एकदम बूस्ट कर जाएगा। हाँ जी, देखो इंपॉर्टेंट डेट एनटीपीसी एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का, इसकी डेट आ चुकी है 5 जून से 23 जून आपका पेपर है। ये एक्सपेक्टेड नहीं है, एग्जैक्ट डेट हो चुकी है। अब तो टेंटेटिव बोला है पर ये एग्जैक्ट डेट है। ग्रेजुएट लेवल में टोटल 8113 पोस्ट हैं और अंडर ग्रेजुएट में 3445 पोस्ट हैं। तो यानी कि पोस्ट भी ठीक ठीक है, लेकिन कंपटीशन देखो। ग्रेजुएट लेवल की 8000 पोस्ट के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? 58 लाख लोगों ने। ये कंपटीशन का लेवल है मेरे प्यारे भाई। आ जाइए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पे एनटीपीसी के 2 टियर होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2। अभी सीबीटी 1 की बात करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मिनट का पेपर होगा मेरे प्यारे भाई, और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। यानी कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट, एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि 90 मिनट में 100 सवाल करने। एक सवाल के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन करने पर आपको भैया 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 1/3 काट लिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश इसमें नहीं आता, सबसे अच्छी बात यह है। मैथ्स पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस में जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो आपका साइंस वाला है, साइंस वाला और करंट अफेयर वाला। साइंस और करंट अफेयर वाला पोर्शन इसमें सबसे ज्यादा होगा, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं। दूसरा, मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आएगा। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके 17-18 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ के होंगे, और बाकी मेरे दोस्तों 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ, आपकी स्टैटिक्स और आपके डीआई के होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें यानी कि आपका वेटेज ये मान के चलिए 50-50 है। आधे क्वेश्चन अर्थमेटिक के और आधे क्वेश्चन आपका एडवांस स्टैटिक्स और जो है डीआई के होंगे। तो आपको एडवांस मैथ भी पूरा पढ़ना है। यही जो पोर्शन है वो 100% स्कोरिंग है मेरे प्यार भी। जिसने यहां लीड ले ली और जीए में अच्छा करेगा उसका सिलेक्शन समझिए सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई हमारे पास 20 दिन है, 3 हफ्ता मान लीजिए। 3 हफ्ते में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो भैया एक हफ्ते का टाइम स्लॉट बनाओ। एक हफ्ते का आप टाइम स्लॉट बनाइए। पहले हफ्ते मेरे पर भी 3 फेज बनाओ। फेज 1, पहले वीक आपको प्रैक्टिस करनी है, स्मार्ट प्रैक्टिस। 3 सब्जेक्ट है, इनके एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वो लगा दीजिए। यानी कि आपको प्रैक्टिस 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 करनी है एनटीपीसी के, केवल एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर तीनों ही सब्जेक्ट के, जीके वीके सब देख डालिए। उसके बाद जो सेकंड वीक आएगा उसमें आप मॉक लगाओ बेटा, दबा के मॉक टेस्ट लगाओ खूब। जो भी आपने नोट्स बनाए उन नोट्स का मेरे प्यारे भाई आप एक बार रिवीजन करना नोट्स का, ठीक है जी। और रटने वाला काम करो। रटने वाला काम आपको सेकंड हफ्ते में करना है। जितना भी करंट अफेयर है, एटलीस्ट 7 से 8 महीने पुराना करंट अफेयर रट के जाइए मेरे प्यार भी, 7 से 8 महीने पुराना, ठीक है। और साइंस वाला पोर्शन रटने वाला काम करिए अभी से, क्योंकि फिर आपको याद भी रहेगा। और उसके बाद मेरे प्यार भी दबा के आपको फिर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। लास्ट के हफ्ते में आपको केवल रिवीजन करना है मेरे प्यार भाई। आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, मॉक टेस्ट दे दे के मॉक टेस्ट दोनों ही लगाने, प्रीवियस ईयर के और नए मॉक टेस्ट भी मेरे भाई, ठीक है ना। और पैटर्न को बहुत अच्छे से शार्प कर लेना, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी। तो इस तरीके से 3 इसमें बना लीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूं, जो आप फॉलो कर सकते हो। पहले हफ्ते में मेरे प्यारे भाई
3 घंटे आप कोर कंसेप्ट्स पढ़िए और उसके रिवीजन करिए। मैथ्स, रीजनिंग और जीए। जीए भी उतना ही पढ़ो जितना मैथ्स पढ़ोगे। इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। सबसे ज्यादा वेटेज है और यही वो सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है, जनरल अवेयरनेस वाला। मैंने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाला पोर्शन है। तो अपने जो है डेली शेड्यूल का 1 घंटा करंट अफेयर को और वीकली एमसीक्यू मेरे प्यारे भाई उसको दीजिए, वीकली एमसीक्यू रिवीजन पे। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मत लगाओ, चाहे आप अभी सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, यानी कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन का, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन का और जीए के 40 क्वेश्चन का। मैथ्स, रीजनिंग या जीए रोज एक एक सब्जेक्ट के। भाई जैसे मन नहीं कर रहा, आज मैथ्स के ही आपने 3 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए, रीजनिंग के ही आपने 4-5 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए। इस तरीके से मेरे प्यार भाई नोट्स बनाओ इतने शार्प जिसमें सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए हैं, एडवांस मैथ के, सारे जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जगह हो और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वन लाइनर एक जगह। या तो नोट्स बनाओ या नोट्स कहीं से अरेंज कर लो, इकट्ठा कर लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जब पूरे दिन की मेहनत के बाद दिन में 30 मिनट एंड में जरूर दो अपनी सेल्फ एनालिसिस पे कि आज कितना पढ़ा और कितना टाइम खराब किया। फिर मेरे भाई आपका फेज 2 आएगा मॉक टेस्ट लगाने वाला। डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एनटीपीसी का 1.5 घंटे का। हो सके तो आप 2 भी लगा सकते हैं, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में और एक इवनिंग की शिफ्ट में मेरे प्यारे भाई। मॉक टेस्ट कहां से लगाना है? टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर मेरे भाई। टेस्ट जब मॉक टेस्ट लगाओ तो फोन वगैरह साइलेंट कर दो, घर वालों से मना कर दो मुझे डिस्टर्ब ना करें। मॉक टेस्ट कहां से लगाने मेरे भाई? टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन से। एनटीपीसी के प्रीवियस के मेरे प्यार भाई यहां पे 20 टेस्ट डले हुए हैं, एप्लीकेशन पे भी है, वेबसाइट पे भी है। मैं आपको दिखा देता हूं भाई। हम एज ए टीचर हम आपका बहुत भला चाहते हैं मेरे भाई, बहुत भला चाहते हैं। आपके मां बाप के बाद तीसरा आदमी मैं ही हूं जो आपका जिंदगी में वाकई में भला चाहता है कि आप जीवन में तरक्की करो, खुश रहो, अच्छा जीवन बिताओ। इसलिए मेरे प्यारे भाई आप जाओगे हमारे टेस्टिंग एप्लीकेशन पर तो यहां रेलवे की अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, रेलवे एनटीपीसी की। तो रेलवे एनटीपीसी के देख रहे हो प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट फ्री, आपको सर्च करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, ये हैं नए टेस्ट, ये प्रीवियस ईयर के अलावा है मेरे भाई, ये पेड है। और ये मेरे प्यार भी फ्री। 2016 में 10 से शिफ्ट हुई थी, 2021 की अभी 10 शिफ्ट हुई हैं। ये सारे के सारे 20 प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं, इनको आप लगा डालो एप्लीकेशन से। हां अगर आप इन्हें सारे लगा लिए हैं तो आप नए टेस्ट, ये 26 नए मॉक टेस्ट हमारी टीम ने बना के डाले हैं, ये मात्र 99 में एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे नए टेस्ट, केवल 99 में मेरे प्यार भी एप्लीकेशन पे जितने भी टेस्ट हैं बच्चों। तो सेकंड डे डेली एक, मेरे हिसाब से तो आपको 2 लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको कम से कम उसकी 2 घंटे एनालिसिस करने, पूरा देखना वीडियो को। उसके बाद जो भी सवाल आपने गलत किए उन गलतियों को समझो। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल हर बार गलत कर रहे हो, कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आपका वो चैप्टर वीक है। फिर आप वो यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल से सर्च करो, वो चैप्टर आपको पढ़ लाना है। शॉर्टकट मेथड जितना ध्यान रख सके उतना ध्यान रखो कि यहाँ स्पीड का मारा मारी है एनटीपीसी में मेरे प्यारे भाई। किस सवाल में ज्यादा टाइम वेस्ट किया यानी कि वो चैप्टर भी मजबूत नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। 1 घंटे करंट अफेयर रिवाइज करना है डेली के डेली, जनवरी से अब तक तो करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे पहले मेरे प्यारे भी 4 महीने का आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व करने की टाइम प्रैक्टिस करो। 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में, वैसे हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन आने, आप 30 क्वेश्चन को ऐसा बनाओ कि मैं इनको 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लूंगा। इतनी आपको स्पीड बनानी है मेरे भाई। आगे आ जाते हैं अब। फिर आपका है मेरे प्यारे भाई फेज 3 यानी कि फाइनल बूस्ट, लास्ट का वीक। लास्ट का वीक मेरे प्यारे भाई केवल रिवीजन के लिए रखना है, केवल रिवीजन के लिए। यहां आप अल्टरनेट डेज पर एक मॉक टेस्ट दें, एनर्जी अपनी बचाए रखें। करंट अफेयर जो पीडीएफ आती हैं, जो पूरी पीडीएफ होती है मंथली जिसे हम बोलते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगी मेरे भाई। यहां आप देखिए करंट अफेयर की आपको मैगजीन्स मिल जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर मंथली मैगजीन, ये देखिए करंट अफेयर मंथली मैगजीन अप्रैल की डली हुई है, मार्च की, फरवरी की। तो ये करंट अफेयर की मैगजीन है पूरे महीने का। अप्रैल 2025 में जो भी हुआ, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, डिफेंस, साइंस अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, सब कुछ मेरे प्यारे भाई यहां पे मिल जाएंगी आपको। ये फ्री है, बाइलिंगुअल है मेरे प्यारे, बहुत अच्छी करंट अफेयर की पीडीएफ है। मैं आपको खोल के भी दिखा दूं, देखिए ये देखो, ये करंट अफेयर की पीडीएफ है।
जितनी भी चीजें होती हैं देखो इस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है मेरे भाई, बढ़िया है कि नहीं बच्चों। और बाद में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी जी, ठीक है। स्पीड बूस्ट करें, सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने, टाइमर लगा के सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के। अगर आप आधा घंटा दे रहे हो मेरे प्यारे भाई, तो कम से कम 40 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए मैथ्स के और रीजनिंग के आधे घंटे में मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सवाल कम से कम इससे आएंगे। जोर जोर से बोल बोल के रिवाइज करो, जोर जोर से, जिससे याद भी रहे और देखते ही ऑप्शंस क्लिक कर जाएं पेपर में, ठीक है ना। 15 मिनट डेली आपको रिफ्रेश करना है, वॉक करो या डीप ब्रीदिंग करो, पॉजिटिव सोचो, लास्ट के हफ्ते में पॉजिटिव रहोगे मेरे भाई। सेक्शनल टेस्ट लगाओ, अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करिए, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके एक एक घंटा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अगर मैं अपनी तरफ से एज ए टीचर कुछ सोर्स आपको रिकमेंड करूं कि आपको यहां से करना चाहिए, तो भाई एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मॉक्स आपको कहीं से खरीदने की, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर मैंने डाल दी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहां से आपको लगाने पीवाईक्यू के। सेक्शनल टेस्ट भी हमने यहां पे डाल रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर। करंट अफेयर की पूरी मैगजीन टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे यहां से करना है। स्टैटिक जीके की आप अपने हिसाब से कोई किताब ले लीजिए मेरे दोस्त, कोई भी किताब, सब में एक जैसा है, ठीक है। फाइनल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूं जो गोल्डन टिप्स है, इनको जरूर फॉलो करिएगा। अपने सामने वाली दीवार पे लिख दो, एनटीपीसी एग्जाम में 20 दिन बाकी हैं। मैं आज से अपना जो है टारगेट शुरू कर रहा हूं फुल रिदम में आके। डेली एक ट्रैकर लगाओ, रोज के टास्क उस पर टिक करो, मॉर्निंग में लिख दिया करो कि भाई आज ये करना है, आज ये मॉक टेस्ट लगाना, आज ये रिवीजन करना, आज ये चैप्टर निपटाना, मैथ के इतने सवाल लगाने, रीजनिंग के इतने सवाल लगाने, टाइमर लगा के करूंगा। जो टास्क कंप्लीट होते जाए उनको टिक करते जाओ, ये चीज बहुत ध्यान आती है। ओवर प्रैक्टिस ना करें कि भैया मैं 20 दिन रह गए, एनटीपीसी की तरह प्रीवियस ईयर के 1200 क्वेश्चन है गणित में आए हुए, मैं एक दिन में 200 लगाऊंगा, ये ना करें। अगर आप एक सब्जेक्ट के दिन में 50 क्वेश्चन भी लगाते हो लेकिन टाइमर लगा के टाइम लिमिट में, तो भी काफी है। ओवर प्रैक्टिस ना करें मेरे प्यार भी। मॉक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट उसी समय दो जिस समय आपका एक्चुअल एग्जाम है। जैसे एनटीपीसी का 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, वो पता लग जाएगी। 10 बजे मॉर्निंग में पेपर होने वाला, तो 10 बजे आप मॉक टेस्ट लगाओ, उससे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा मेरे भाई एक्चुअल में। हाइड्रेशन और 7 घंटे की नींद जरूरी है, लगातार पानी पीते रहें, नींद प्रॉपर लें, तभी ब्रेन एक्टिव रहेगा। यानी कि डे 17 के बाद, यानी कि एग्जाम से 3 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। जितना पढ़ लिया, ज्यादा नया पढ़ के कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट से मेरे दोस्तों। सवाल तो, क्योंकि पेपर इजी आना है, पेपर मुश्किल नहीं आना, लेकिन उसके चक्कर में आपने सारे सवाल अटेम्प्ट करने के चक्कर में एक्यूरेसी खराब कर दी, तो आपका खेल करता है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहां पे है। अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, एग्जाम से कतई भी डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस जाके जो है पेपर देना है। अब मैथ्स की तैयारी कैसे करें, हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग आपको किस तरीके से एनटीपीसी की तैयारी में हेल्प करेगा बच्चों। देखिए, एनटीपीसी में एडवांस मैथ भी आना है, अर्थमेटिक हम पढ़ा चुके हैं और अर्थमेटिक बहुत से बच्चों का ऑलरेडी ठीक ठाक होता भी है, और आप अर्थमेटिक के सवाल इतने आसान आएंगे कि आप उनको बना लोगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर एडवांस मैथ की फ्री कंसेप्चुअल डिटेल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं अलजेब्रा, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखी है, बच्चे एडवांस मैथ खराब है, तो भैया क्यों अपनी जिंदगी बिगाड़ने पे लगे हुए हो। ये यहां पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, रेलवे 2025 एडवांस मैथ। देखो बच्चों, मैंने पूरा अलजेब्रा पढ़ा है, 4 क्लास है, खाना पूर्ति नहीं की है, पीपीटी बना के, स्लाइड बनवा के भैया हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया है। और 2-2, 2.5 घंटे की क्लास है मेरे भाई। द्विघात समीकरण की पूरी 2.5 घंटे की क्लास है, सारे कॉन्सेप्ट भी समझाए, 40 से ज्यादा सवाल भी कराए, पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाया है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया है। ये चैप्टर अभी रहते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन 20 दिनों के अंदर अंदर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा करा दूंगा मेरे भाई। ये पूरा करा दूंगा, चाहे मुझे रात को सोना ना पड़े, लेकिन ये मैं करा दूंगा 20 दिनों में। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चीज तो हो गई मेरे भाई। यानी कि दो क्वेश्चन यहां से आने, ये तो जुगाड़ आपका हो गया प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स का एक
और हो सके तो 2 सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। तो भाई स्टैटिक्स की हमारे जो गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल है, इस पे क्लास है 4.5 घंटे की, 4.5 घंटे की। उसमें जितने भी है माध्य, बहुलक, माध्यिका, विचरण, परिसर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सब कुछ डिटेल में समझा है, फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, कॉन्सेप्ट भी है। तो भैया स्टैटिक्स जिसको कतई नहीं आती, ये क्लास जाके देख लो, 4.5 घंटे की। स्टैटिक्स का जो 1 या 2 सवाल पेपर में आएगा, फिर वो छूटेगा नहीं। ये आपको मेन यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, ये एग्जाम डेट तो अब आई है, लेकिन हम वो टीचर नहीं जो एग्जाम आने पर कुकुरमुत्ता की तरह जागते हैं, बाकी पूरे साल है ना सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह पड़े रहते हैं, शांत ज्वालामुखी की तरह। हम ऑल टाइम मेहनत करने वाले टीचर हैं, ऑल टाइम। हमारी एक्टिवनेस कंटेंट के मामले में आपको यूट्यूब पे दिखेगी। 2 महीने पहले से ही मेरे प्यारे भाई देखो, 2 महीने पहले से ही मैं रेलवे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट करवाने लग गया था, और मैंने मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पर एनटीपीसी के 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिए। 10 मॉक टेस्ट, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 10 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में 30 सवाल, 10 मॉक टेस्ट में 300 सवाल। 300 सवाल एनटीपीसी के सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूं मेरे भाई। ये रहा आरआरबी एनटीपीसी 2025 10 मॉक टेस्ट। ये 10 मॉक टेस्ट एग्जाम पेपर 1 से लेके और आखिर में एग्जाम पेपर 10 तक, जो मैंने प्रॉमिस किया वो पूरा निभाया है। 300 सवाल का कंपाइलेशन है। हाँ, आप चाहोगे तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 10 मॉक टेस्ट की। मैं अपनी टीम से, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस एक वीडियो 10 की 10 मॉक टेस्ट को एक सिंगल वीडियो में कंपाइल करके, बोल देता हूं मैं टीम से, इन 10 मॉक टेस्ट को एक सिंगल वीडियो में कंपाइल करके और हम एक सिंगल ही वीडियो डाल देते हैं, जिससे कि आपको बार बार ना देखना पड़े। 300 सवाल इकट्ठे आ जाएंगे एनटीपीसी के लिए, जिसमें ज्यादातर सवाल एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर हैं और रेलवे के ही एग्जाम के हैं। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में कराए हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है बच्चे, तो ये आपको पूरे 10 के 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, पूरे के पूरे। ठीक है बच्चे, और दूसरा मेरे भाई, चलो मैंने बोला था कि 10 मॉक टेस्ट तो मैं करा चुका हूं, जब एग्जाम की डेट आएगी तो मैं और मॉक टेस्ट कराऊंगा एग्जाम से पहले। तो मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे प्यारे भाई, और मुझे समय मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो मैं एग्जाम से पहले 1 हफ्ता पहले मैं आपको 5 नए मॉक टेस्ट और करा दूंगा एनटीपीसी के मैथ के मेरे भाई। अब बताओ जी, इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी आप उसके चक्कर में ना पड़ें, अभी आप पहले पीवाईक्यू के टेस्ट लगाएं, टेस्ट रैंकिंग से जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें, सेक्शनल टेस्ट लगाएं, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर पे ध्यान दें। इन सब की हर एक की आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी मैं दूंगा। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो मैंने 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कराए उन सब की पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। हम ऐसा ही करते हैं जैसे वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, हमारी एसएससी की सीरीज चल रही है, और देखो उसका ये पीडीएफ भी डल गई साथ। ये क्लास है और उसकी पीडीएफ हो गई। तो यहां आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो भाई मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था वो आपके लिए कर रहा हूं। मैथ्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, आप पूरा फोड़ के आओगे। एडवांस मैथ आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया, 10 मॉक टेस्ट पहले ही करा दिए, 5 मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन और कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट एनटीपीसी के एप्लीकेशन पर फ्री डाल दिया आपको, टेस्ट रैंकिंग पर। अब क्या कलेजा, किडनी, गुर्दा निकाल के दे दूं भाई आपको? वो भी दे दूंगा अगर मांगोगे तो, ऐसी बात नहीं है दोस्त। प्यार इतना है आपसे, अच्छा सफल होते हुए आपको देखना चाहता हूं, जिंदगी में आपको तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं मेरे भाई। मैं वो मैसेज देखना चाहता हूं कि सर आज एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, बहुत जल्दी नौकरी पे जाऊंगा, और आप अपना फोटो मुझे भेजो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप जो मैसेज करते हो टीचर को, वो जब मैं मैसेज देखता हूं बड़ी खुशी होती है। तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करो, अगर आप मेहनत करोगे तो उस मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको जाके जरूर मिलेगा मेरे भाई। एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये हमारा जो चैनल है ये बॉम्ब है बेटा, कॉन्सेप्ट का बॉम्ब है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। ठीक है जी, ये किंग अशोका वाला किंग है, द ग्रेटेस्ट। ठीक है जी, ध्यान से आइए।
यहां भैया प्लेलिस्ट आप जाओगे, रेलवे ने बहुत सारे भतेरे पेपर करवा लिए। तो ये रहा रेलवे 2024-25 के लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कराया, मैंने सॉल्व करा दिया पूरा का पूरा। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का अर्थमेटिक पूरा मैंने सॉल्व कराया। एएलपी सीबीटी 1 हो चुका है, मैंने पूरा सॉल्व करा अर्थमेटिक एडवांस। जेई का पेपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, टेक्नीशियन का पेपर, अभी एएलपी सीबीटी 2 का पेपर हुआ, उसके भी बेस्ट 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए। ये पूरी प्लेलिस्ट है। रेलवे ने अभी तक जितने भी एग्जाम लिए हैं भाई, उनमें तो 500 600 सवाल आते हैं सारी शिफ्ट में, उसमें से बढ़िया 50-100 सवाल छांट के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन सभी का मैंने अपने चैनल पे सॉल्यूशन कराया है। बिल्कुल भी गलती मत करना इन वीडियो को, मतलब ये वीडियो आपको देख के ही जानी है। ये गलती कतई मत कर देना कि लेटेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए बिना पेपर देने चले गए, पछताओगे। क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल केवल डाटा चेंज करके मेरे प्यारे भाई, नाम चेंज करके करेक्टर का सेम आपको पेपर में दिखाई देगा। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो सीधे एज इट इज आपको पेपर में दिखे। मिलाते मिलाते अगर मैं सबको देख लूं तो लगभग यहां पे 500 के आसपास क्वेश्चन में करा चुका हूं लेटेस्ट। पूरी प्लेलिस्ट आपको देख डालनी है पूरे यूट्यूब चैनल पर, कहीं भी और किसी भी टीचर के पास इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी लेटेस्ट क्वेश्चन के कंपाइलेशन की। ठीक है जी, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। पढ़िए मेरे प्यारे भाई, मेहनत करिए, सफल होइए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है मेरे प्यारे भाई, कुछ आपको फायदा हुआ है, आपने पूरी देखी है, तो इसको लाइक करना और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ शेयर करिए। बाय।